सकते हैं। हम देखो एक बात आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करें, भोजन, रुदन, यह एकांत की वस्तु है, सबके सामने नहीं करना है। भोजन भी सबके सामने नहीं करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। ऐसे ही प्रेम आतुर होकर के जब नीर नेत्रों में आते हों, वो भी एकांत में हो, कोई ना हो आसपास आपके और आपके नेत्र सजल हो। हमको आप देखें, हम कथा में कई बार करुण प्रसंग तो इसीलिए नहीं बोलते कि फिर रुका नहीं जाएगा। कई बार अब जैसे ठाकुर जी के मथुरा गमन की लीला है, कल देखना कथा में आएगी, हम झटपट भागेंगे वहां से, वो कह ही नहीं पाता मैं क्यों, क्योंकि कहने लगा तो स्थिति बिगड़ जाती है। रुदन जो है ये व्याकुलता, विरहता, ये प्रेम को पुष्ट करती है, पर एकांत में, सबके सामने नहीं, ठाकुर जी के सामने भी नहीं। हम तो ये बात कहते हैं सब लोगों से, ठाकुर जी के आगे भी रोना नहीं चाहिए। अरे भाई, जिनके आगे रोना चाहिए उनके आगे नहीं रोते, किसके आगे रो? संसार के आगे रो, समाज के आगे रो, विषयों के आगे रो, उनके आगे रुदन नहीं होता हमसे। और ठाकुर जी प्रेम स्वरूप ठाकुर जी, आनंद स्वरूप ठाकुर जी, उनके आगे हम क्यों रो रहे हैं? इसलिए जब भी ठाकुर जी के सामने जाओ, प्रसन्न मुद्रा में जाओ, चाहे आप कितनी पीड़ा में हो, कितने आर्त में हो, कितने कष्ट में हो, कितनी व्याकुलता में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठाकुर जी के आगे तो हंसते खेलते हुए जाओ। इसके पीछे कारण बताएं भाई। जिसको देखो ठाकुर जी के आगे रोवे ही आवे। अगर 1,00,000 लोग मंदिर में खड़े हैं तो 1,00,000 लोग सब रो रहे हैं। भले जरूरी नहीं है सबके आंसू निकले, पर सब रो ही रहे हैं। कोई कह रहा ठाकुर जी मेरी जॉब लगवा दो, कोई कह रहा ठाकुर जी मेरे एग्जाम पास करा दो, कोई कह रहा मेरा ब्याह करा दो, कोई कह रहा है मेरे माता जी को ठीक कर दो, कोई कह रहा मेरे बालक न है रे बालक करा दो, कोई कह रहा मकान नहीं बनना मकान बनवा दो, कोई कह रहा पल्ली गली वारी तो मेरा ब्याह करा दो। उसके पिताजी नहीं मान रहे, बिहारी जी आप कुछ करो। इतने लोग रोने जाते हैं ठाकुर जी के आगे और हम भी रोवे चले गए। भैया आप लोग कभी कभी वृंदावन जाते हैं तो जब हम अपने प्रेमी के पास जाते हैं तो प्रेम का एक स्वरूप होता है, प्रेम का एक स्वभाव होता है कि जब हम अपने प्रेमी के पास जाते हैं तो सच्चा प्रेम यदि होगा तो आप अपने दुख को छुपा करके जाते हो। जैसे मां, अगर मां ने भोजन नहीं किया, वो एक तिथि आती है ना करवा चौथ के बाद, अहोई अष्टमी, उस दिन माता जी भोजन नहीं करती। किसके लिए भोजन नहीं करती? पुत्र के लिए नहीं करती। क्या भूख नहीं लगती? उनको लगती है, लेकिन प्रेम इतना ज्यादा चरम स्थिति में होता है, जब तक तारे नहीं दिख जाते तब तक मां भूखी रहती है। उसका बालक 1-2 बार पूछो, मां तू ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं। जहां प्रेम में रो रो करके बताया जाता हो ये पीड़ा, ये पीड़ा, ये पीड़ा, समझो प्रेम आपका कुछ % कम है। प्रेम में तो अपनी दिक्कतें, अपनी तकलीफें, अपने स्वभाव को, अपने आर्त को छुपाया जाता है। वहां बताया थोड़ी जाता है कि हम कितनी परेशानी में हैं। और जो प्रेमी अपनी परेशानियां बता देता हो, समझो उसके प्रेम में कुछ कमी तो है। प्रेम में तो प्रेमी परेशानी भोग लेता है, लेकिन अपने प्रेमी को पता तक नहीं चलने देता, खबर तक नहीं पड़ने देता कि वो परेशानी में है। हम भी अपने ठाकुर जी से कभी कभी मिलने जाते हैं तो जब जब मिलने जाएं, रोने क्यों जाएं? हाँ, बिहारी जी के मंदिर की दहली तक रो लो, लेकिन दहली में प्रवेश करते ही नेत्र पहुंचो, प्रसन्न मुद्रा में आ जाओ। महाराज ऐसे नाचते कूदते भय जाओ ठाकुर जी के आगे, अत्यंत प्रसन्न भाव में देखो। ठाकुर जी आपको देख करके कहें आहा आ गया, कितना प्रसन्न भाव में आया है। अच्छा एक बात दूसरी, कोई व्यक्ति रोज आपसे मिलने आता है, पर जब आता तब रोता ही हुआ आता है, परेशान हो जाओगे आप भी उससे।
अगले दिन से घर के सदस्यों को बोलोगे, बोलो वो आए तो उसको बोल देना है हुई नहीं मैं घर पे, फिर रोएगा यहाँ पे आके मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पर कोई व्यक्ति रोज आता है और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आता है, और आता है स्वयं तो प्रसन्न नहीं रहता, आपको भी प्रसन्न कर जाता है। उससे मिलने के लिए तो आप भी प्रतीक्षा करोगे, वो विलंब से भी आए तो आप व्याकुल हो जाओ, आया क्यों नहीं अभी तक। ठाकुर जी के सामने जाओ तो ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी व्याकुल रहें, कब आएगा मिलने के लिए। या कष्ट केवल आपके जीवन में नहीं है, संसार में हर व्यक्ति कष्ट में है। हर व्यक्ति के, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं संसार में। इसलिए कई लोग कहते हैं, लोगों को यह भ्रम रहता है कि अगर हम नहीं रोए ठाकुर जी के आगे, अगर हम नहीं चिल्लाए ठाकुर जी के आगे, नहीं बताया ठाकुर जी को, उनको पता कैसे चलेगा कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। अच्छा, तो मतलब आपको ठाकुर जी की सर्वव्यापकता पर संशय है। उनको सब जानते हैं वो। इसलिए ठाकुर जी के आगे रो मत। हां, उतनी स्थिति पहुंच जाए कि रोक ही नहीं पाए खुद को, अब तो नेत्र अश्रु अपने वश में ही नहीं थे, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। पर फिर भी प्रयास करो कि हम बिहारी जी वृंदावन एक आध 2 दिन के लिए जाते हैं तो 2 दिन कम से कम ठाकुर जी को खुश करके आए। अरे दुनिया जाकर के अपने दुख बताती है, कानपुर के लोग जो इस कथा में बैठे हैं, अब की बार वृंदावन जाओ तो बिहारी जी से जाकर के केवल भुजा उठा करके पूछना, हे बिहारी जी आप कैसे हो, आप ठीक हो, आप आनंद में हो, आप सुख में विराज रहे हो। वैसे तो कोई पीड़ा नहीं है, सब बढ़िया चलता होगा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी आप पूरे दिन खड़े रहते हो तो हमारे मन में भाव आया, हम आपसे पूछें। सब अपनी बताने आए, हम आपसे पूछने आए आप कैसे हो। महाराज लोग बाग तीर्थ भी अपनी बताने जाते हैं देवों को, देखो हम कितनी पीड़ा में। उसके लिए आदमी लाखों रुपया खर्च करके तीर्थ दर्शन करने गया, दर्शन भर्शन थोड़ी करने गया, वो अपनी बताने गया है कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। वृंदावन बताने मत जाओ कि आप कितनी पीड़ा में हो, वृंदावन पूछने जाओ कि ठाकुर जी आप कैसे हो, हे राधा रमन लाल आप कैसे हो, हे श्री राधा वल्लभ लाल आप कैसे हो। प्रेमी को अपना बताने नहीं, उसका पूछने जाया जाता है वो कैसा है। इसलिए हम आपसे मना कर रहे थे दोपहर में कि रोइए मत। और विरह होता है, व्याकुलता होती है, पीड़ा होती है तो एकांत में, जहां कोई देखे ना आपको। भैया ये अश्रु जो है ना, ये अश्रु मोती के समान बहुमूल्य होते हैं, और संसार के लोग इस मोती रूपी अश्रु के मूल्य को जानते नहीं है, इसलिए उनके सामने मत बहाओ इसको। एकांत में, प्रेम में तो प्रेम वही सच्चा जहां एकांत में ही पीड़ा सह ली जाती हो, जहां एकांत में ही रो लिया जाता हो। सबको ढिंडोरा पीट के थोड़ी बताते हैं देखो हम रो रहे हैं। जब परिवार में ब्याह होता है, वो बेटी विदा होती, सब रोते हैं चीखते चिल्लाते। माताएं बहनें तो महाराज कई बेहोश हो जाती हैं विदाई जब होती है लाली की। लेकिन उस समय हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो एकांत में रो रहा होता है, वो सबके सामने नहीं रोता, एकांत में होगा, उसी का प्रेम सच्चा होता है। इसलिए रुदन बहुत बहुमूल्य है। जो आपके अश्रुविंद के मूल्य जानते हो उनके सामने, उनके लिए रोइए। अब आप सबके सामने आंखों से आंसू बहाओगे, ये सब लोग नहीं जानते उसका मूल्य, इसलिए सबके सामने मत रो। और एक और बात कहें, ठाकुर जी के विरह में, वृंदावन के विरह में, भगवान की लीला के विरह में, किशोरी जी के विरह में नेत्रों से आंसू आना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम अपनी कथा में कह रहे थे कि कभी कृष्ण विरह में नेत्रों से अश्रु आ जाएं तो ये समझना ठाकुर जी ने छुआ है आपको, इसीलिए आ रहे हैं। ठाकुर जी के लिए रोना हर किसी को नहीं आता, संसार के लिए रो जाते हैं लोग।
तो अब तो नंद बाबा भोरे बारे ब्रजवासी वहां जाकर के लोगन से कहें, भैया कन्हैया कहाँ है? द्वारिका के लोग बोले, कौन कन्हैया? अरे कन्हैया श्री कृष्ण। अरे अरे भैया, ऐसे कन्हैया कन्हैया क्यों बोल रहे हो? जगत प्रतिपालक, राजाधिराज, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, ब्रज उर चंदन, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सम्मान से नाम लीजिए उनका, राजाधिराज हैं। नंद बाबा कहने लगे, हाँ भैया, अब इतना लंबो तो याद होएगा ना हमें, तो अब कृष्ण ही, श्री कृष्ण कहाँ है? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहाँ है? बोले सामने वो जो पूरी लंबी कतार खड़ी है ना दर्शनार्थियों की, वो सब उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण का समय है, पूरे विश्व भर के भारतवर्ष के ऋषिगण आए हैं। ठाकुर जी का तुलसी अर्चन चल रहा है, ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है, भीतर भगवान के पुष्पार्चन चल रहे हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा तुलसी अर्चन, पुष्पार्चन, सहस्त्रार्चन समझ ही नहीं पा रहे ये होवे का है भैया। बोले अच्छा। भीड़ लगी है चारों तरफ ठाकुर जी के दर्शन की, और वही भीड़ में श्री नंद यशोदा पहुंचे। द्वारपालन से जाके कहें, भैया कन्हैया यहीं भीतर ही बैठो है? बोले श्री कृष्ण कन्हैया? बोले जी जी जी, हाँ वो द्वारिकाधीश जी यहीं विराज रहे हैं, हमें वाको दर्शन करनो मिल सके। द्वारपाल ने पूछी, आपको परिचय? बोले भैया हम ब्रज से पधारे हैं, हम नंद बाबा हैं जी, यशोदा मैया है। 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी हमारे पास ही रहे ब्रज में, बहुत दिन है गए, 100 वर्ष है गए, तो आज उनके दर्शन करवे आए। जैसे सुने नंद यशोदा, द्वारपाल के नेत्र सजल हो गए, दंडवत हो गए चरणों में। बोले भगवान, आप श्री नंद बाबा हैं, आप श्री यशोदा मैया हैं? बोले जी। बोले भगवान, मैं आपको कहा बताऊं, वर्णन को विषय नहीं है, लेकिन हमारी द्वारिका में ठाकुर जी भले ही वसुदेव जी के पुत्र हैं, भले ही यशोदा मैया के, भले ही देवकी मैया के पुत्र हैं, पर आज भी हमारी द्वारिका में जन्माष्टमी में पूरा द्वारिका गावे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल। अरे कहां तक कहें, स्वयं देवकी वसुदेव भी यही कीर्तन को गावे कि नंद घर आनंद भयो। आज नंद बाबा के दर्शन है रहे, चरण पकड़ लिए, चरणन की धूल अपने माथे से लगाने लगे। आप भीतर पधारो, 4-5 सैनिक लगा दिए, बोले इनको लेके भीतर आओ। भीड़ बड़ी लगी है महाराज, ठाकुर जी की अर्चना चल रही है, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं, संत महापुरुष कोई तुलसी अर्चना कर रहे हो, कोई पुष्प अर्चना कर रहे हैं, ठाकुर जी बैठ करके प्रेम से अपनी अर्चना करवा रहे हैं। इतने में एक द्वारपाल गया दौड़ा दौड़ा, बोले ठाकुर जी ब्रज से नंद यशोदा मैया पधारे। नंद यशोदा नाम सुनते ही ठाकुर जी को स्मृति नहीं रही कि मैं कहां हूं, क्या चल रहा है, किस भाव में है। ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुले। बोले कहा कही तेने भैया, कौन पधारे? बोले नंद यशोदा मैया आए, सामने आ रहे हैं देखो। जैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखो, ठाकुर जी कूदे नहीं, इतने देहाभिमान शून्य हो गए, देह की सुध नहीं हुई कि ठाकुर जी वहीं मानो जैसे मूर्छा अवस्था में गिर पड़े हों। संभाला सैनिकों ने जाकर के। बोले मुझको लेके चल, मेरी यशोदा मैया आ रही है, जल्दी लेके चल, विलंब मत करे। ठाकुर जी को लेकर के आए। यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति अभी उतनी है नहीं, रो रो करके कृष्ण के स्मरण में यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति चली गई है। ठाकुर जी गए, जाकर के अपने सबसे प्रथम तो मुकुट को यशोदा मैया के चरणन में पधराया, और जैसे ही यशोदा मैया के मधुर चरणार बिंदों को अपने हृदय से लगाए, ठाकुर जी छोड़े नहीं। समस्त पटरानियां खड़ी हैं, बड़े बड़े ऋषि महापुरुष खड़े हैं, सूर्य ग्रहण का काल है, सब यहां अर्चना वंदन कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण तप में बैठे हैं, जप में बैठे हैं, और यहां एक अलग ही दर्शन हो रहा है। द्वारिकाधीश श्री यशोदा मैया के चरणों से लिपट करके करुण क्रंदन कर रहे हैं।
यशोदा मैया ने नीचे झुक करके लाला को उठायो, हृदय से लगायो। कभी लाला के नेत्रन को स्पर्श करें, कभी कान को स्पर्श करें, कभी नासिका को स्पर्श करें, मुख को स्पर्श करें, और स्पर्श करके मैया कह रही लाला तू तो बड़ो ही ना भयो, तू तो बिल्कुल नेक्सो सोई है। जैसे स्पर्श को भाव, जैसे स्पर्श को सुख तेरो बाल्यकाल में लाला, तेरो अभी भी वैसो ही है। इतना रोए द्वारिकाधीश। यशोदा मैया ने जो वस्त्र धारण किए थे सब गीले हो गए ठाकुर जी के अश्रुओं से। महामंत्री सेनापति सब विचार कर रहे हैं, आसन लगाओ, सिंहासन लगाओ। ठाकुर जी बोले दूर करो सबको, मैया तू जल्दी बैठ भूमि पर। यशोदा मैया बैठ गई, और जैसे कोई 1-1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष को बालक गोद में लिपट करके, गोद में लेट करके और मैया के वक्ष से लिपट जाए, ऐसे द्वारिकाधीश राजाधिराज सामने नाती खड़ा है, सामने ठाकुर जी के परपोते खड़े हैं, सामने ठाकुर जी के पुत्र खड़े हैं। और ऐसी स्थिति में श्री यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके ठाकुर जी उनके वक्ष को टटोल रहे। मैया से कह रहे मैया मुंह को अपना दूध पिवाए दे। यशोदा मैया से लिपट गए और बार बार कह रहे मैया मुंह को क्षमा कर दे, मैं तुमको वचन दे के गयो लेकिन नहीं आयो, मैया मुंह को क्षमा कर दे। यशोदा मैया और ठाकुर जी के इस मधुर मिलन को देखकर के द्वारिका के लोग अपने प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। क्या हम वास्तव में द्वारिकाधीश से प्रेम करते हैं? ये कैसा प्रेम इन ब्रजवासियों का। नंद बाबा यशोदा ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, केश में हाथ घुमा रहे हैं। यशोदा मैया वक्ष से लगा करके लाल जी को खूब दुलार कर रही है। ठाकुर जी भूल गए कि पुत्र पौत्र सब खड़े हैं मेरे, नन्हे से बालक के भांति यशोदा मैया के अंग से लग गए। और पूरे सूर्य ग्रहण के समय में यही अनुष्ठान चला, प्रेम का अनुष्ठान, ब्रज द्वारिका मिलन के प्रेम का अनुष्ठान। सब द्वारिकावासी ब्रजवासियों को खोज रहे हैं, कहां है ब्रजवासी, और सब ब्रजवासियों को खोज खोज करके अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले आप भी ब्रज से हैं? बोले हाँ हम भी ब्रज से हैं। जो ब्रज को दिख जाए द्वारिका के लोग दौड़ करके जामे, उनको हृदय से लगामे। सब ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव कर रहे हैं। ठाकुर जी की स्थिति देख करके श्री रुक्मणी जी आई और गोद में लेटे द्वारिकाधीश के हस्त का स्पर्श करने लगी। यशोदा मैया को जैसे ही दिखी, मैया बोली लाला जे लक्ष्मी सी दिख रही है, या कि देखियो केशन में कछु चमक रो है, या के घरे में ऐसा सुंदर नवलखा को हार लग रहा है, भैया ये लक्ष्मी सी दिख रही है, लाला जी कौन है? जैसे रुक्मणी जी आई, ठाकुर जी की विरह वेदना शांत हुई। भगवान अपनी स्थिति देख रहे थे, ये काब है, ये कैसे हम लिपट गए। तुरंत यशोदा मैया की गोद में ठाकुर जी बैठ गए। अच्छा, पूज्य पिताजी महाराज कथा में एक प्रसंग कहते हैं बंधुओं कि द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र प्रद्युम्न की आयु 50 वर्ष, भगवान के परपौत्र अनिरुद्ध की आयु 25 वर्ष और स्वयं द्वारिकाधीश की आयु 16 वर्ष। पुत्र 50 वर्ष का, नाती 25 वर्ष का और परदादाजी 16 वर्ष के। ठाकुर जी 16 वर्ष से ऊपर। 16 वर्ष तो आज 16 वर्ष के, अगर कलयुग में ठाकुर जी पधारे 16 वर्ष के नहीं होंगे, मुंह लगे और कम है जाएंगे। क्यों? जिस अवस्था में विकार आने उत्पन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी उस अवस्था से ऊपर नहीं जाते। विकार आने मतलब जहां पर वोकल कॉर्ड बदलना शुरू हो जाए, दाढ़ी मूछानी शुरू हो जाए, आप थोड़े बड़े बड़े से लगने लग जाओ, ये समझ जाओ कि अब ये विकार अवस्था है। ठाकुर जी उस अवस्था में कभी नहीं आते। ठाकुर जी सदा सहज अवस्था में रहते हैं, बाल अवस्था में रहते हैं। तो ठाकुर जी यशोदा मैया गोद में ही बैठे और मैया से कह रहे मैया जे तेरे ही यमुना में दीपदान को प्रताप सामने बैठो है। यशोदा मैया बोली मतलब?
अच्छा ठाकुर जी कोई एकांत में गए हो सिंहासन, नहीं, वही चौक में ही बैठे हैं यशोदा मैया गोद में, और चारों तरफ लाखों दर्शनार्थी ब्रजवासी और द्वारिका के लोग बैठे हैं। मैया जे रुक्मणी है जासे मेरो ब्याह भयो है, तेने बड़े दीपदान किए, मेरे लाला की लक्ष्मी जैसी बहू आवे, मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि चार लोग देख के कहें अरे भैया ऐसी बहू होनी चाहिए, मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि पूरा ब्रजमंडल युग युगांतर तक याद रखे। देख ले मैया तेरी बहू सामने बैठी है। एक भुजा से द्वारिकाधीश को हृदय से लगा रही हैं, दूसरी भुजा से श्री रुक्मणी जी को हृदय से लगा रही हैं। रुक्मणी जी के भी नेत्र सजल हो गए यशोदा मैया के अंग से लग करके। खूब स्नेह किया, अष्टपटरानियों को अपने हृदय से लगा करके यशोदा मैया ने जो उनके पास था, कड़ूला, कंगन, हाथ, बोले अब तो पहले तो लाला कोई मुख दिखाई भाई ना, आज ही है रही है तो आज ही ये अनुष्ठान चला था सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में, प्रेम का अनुष्ठान। यशोदा मैया कोई को अपनी पाजेब उतार के पहना रही हैं, कोई को अपने हाथन की अंगूठी दे रही हैं, कोई को अपने गले को हार उतार के दे दें, कोई को अपने कानन को कुंडल दे रही हैं। सब मना करें, बोले मैया आपको, बोले नहीं ये मेरी मुख दिखाई है, तू मेरी बहू है, मेरे लाला की बहू है, क्यों नहीं दूंगी, ये सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे काजी तो मेरे पास है। देवे को अवसर ना मिलो, आज मिलो तो पीछे क्यों रहूं। ये था बंधुओं ब्रज द्वारिका मिलन। और तभी पता चली भीतर बैठी देवकी मैया को कि यशोदा जी आई। देवकी और वसुदेव जी दोनों पधारे। यशोदा मैया के कान में ठाकुर जी बोले मैया, सामने देवकी मैया आई है, मैया को कम दिखाई दे ना, या हमारे ठाकुर जी संबंध को परिचय दे रहे हैं। बोले मैया, देवकी मैया सामने आई है। देवकी मैया को देखते ही यशोदा मैया दंडवत साष्टांग प्रणाम करने लगी। देवकी मैया कह रही, अरे बहन कहा कर रही हो। बोले विधाता कृपा करे तो आपके चरणन की कण से मुंह पे नेक अनुग्रह है जाए तो या जन्म में तो ना मिलो, लेकिन अगले जन्म में कृष्ण जैसा पुत्र मुंह को भी प्राप्त हो, ऐसा अनुग्रह मुंह पे है जाए। देवकी मैया के चरणन से लग गई। देवकी मैया ने उठाकर के हृदय से लगाया। ये मधुर मिलन, खूब स्नेह दे रही हैं एक दूसरे को। बोले आपको पुण्य कितनो श्रेष्ठ है, कन्हैया जैसो लाला आपके घर भयो। बोले मेरे पुण्य की कहा कहोगी बहन, मेरे तो 6 बालकन को कंस ने मार दियो, 7वें बालक को जन्म न भयो, 8वें बालक के रूप में कन्हैया आयो, पर कंस तो इतनो क्रूर राजा, जन्म लेते ही बालकन को मार दे। ये तो आपके और नंद बाबा को प्रताप हो कि हमारो लाला सुरक्षित रहो। 11 वर्ष 56 दिन तक आपने वहां को खूब ध्यान रखो। आज भी हमारी द्वारिका में कोई यो ना के देवकी के लाला की जय, सब यूं ही के नंद यशोदा के लाल की जय। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हर जन्माष्टमी आपके ब्रज को छोड़े भय, भले ही लाला को 100 वर्ष है गए होंगे, लेकिन हमारी द्वारिका में तो आज भी द्वारिका वासी नंद घर आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो। और मैं कोई को रोकू ना, मुझको भी तो वही में सुख मिले। यशोदा मैया और देवकी का मिलन हुआ। सब ब्रज अवध के लोग, ब्रज और द्वारिका के लोग मिल रहे हैं। द्वारिका के लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं ब्रजवासियों का। ये स्थिति देख करके सब भूल गए किसके क्या जब चल रहे हैं, क्या अनुष्ठान चल रहे हैं। हवन की सारी अग्नियां ठंडी पड़ गई महाराज। जहां प्रेम की बाढ़ आ गई हो वहां कौन सी अग्नि जल सके। ऐसा मधुर मिलन हो रहा है। तभी एक सखा ने जाकर के ठाकुर जी को संकेत किया, लाला श्री जी पधारी हैं। श्री जी का नाम स्मरण सुनते ही ठाकुर जी मंत्रमुग्ध हो गए। एक बार को ठाकुर जी भूल ही गए कि हम द्वारिकाधीश हैं, पर श्री जी का नाम सुनते ही तो ठाकुर जी की व्याकुलता और बढ़ गई। बोले कहां है? बोले कुंज में विराज रही हैं, आप चलो। ठाकुर जी बड़े सहमे सहमे से
श्री जी के पास जा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ब्रजवासियों के शिविर में प्रवेश करते हैं, किशोरी जी बैठी हैं। किशोरी जब से ब्रज छोड़ के ठाकुर जी गए ना, तब से एकांत में रहती हैं, बस अष्ट सखियों के मध्य में रहती हैं, बहुत कम वार्ता करती हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने शिविर में प्रवेश किया, किशोरी जी के नेत्र खुले। तुरंत ललिता, मुंह को ऐसा क्यों लग रहा है कि कन्हैया आ रहे हैं? बोले नहीं, कन्हैया क्यों आएंगे? अभी अभी मुझको पता चली, उनको तो सहस्त्रार्चन, तुलसी अर्चन आदि सब चल रही है। वो सूर्य ग्रहण को समय है ना, तो सब वहीं व्यस्त हैं। पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े संत ऋषि पधारे हैं, सब वहीं पर अर्चना कर रहे हैं। वो तो बहुत व्यस्त हैं, लाडली जी वो कैसे आवेंगे? किशोरी जी बोली, मुझे उनके तन की सुगंध पता है, और इस समय आभा मंडल वायु जो बह रही है उसमें ठाकुर जी के तन की सुगंध आ रही है, और मुझको पूर्ण विश्वास है कि श्याम सुंदर पधार रहे हैं। इतने में ही शिविर का जो कपाट था वो खुलना हुआ, और जैसे ही वहां से प्रवेश किया द्वारिकाधीश ने, देख करके सब सखियां भाव विह्वल हो गई। किशोरी जी भाव विह्वल नहीं हुए, नीचे नेत्र करके बैठी हैं। पता है कि ठाकुर जी आ गए, पर देखूं कैसे, किस अंग को पहले देखूं? 100 वर्षों की प्रतीक्षा, चरणों को देखूं, हस्त कमल को देखूं, मुखमंडल को देखूं, कहां से प्रारंभ करूं देखना? ठाकुर जी जहां खड़े हैं वहां से मुंह इतर करके श्री जी बैठी, कैसे देखूं, किसको पहले देखूं? ललिता विशाखा को थोड़ी सुध आई, श्री जी के बगल में स्थान था, वहां आसन ठाकुर जी का पधराया, इत्र का छिड़काव किया, गुलाब जल बिछाए, आओ लालन विराजो। ठाकुर जी बोले नहीं, अपना मुकुट उतार करके श्री जी के चरणों में रखे, और श्री जी के सिंहासन से टेक लगा के ठाकुर जी चरणों में विराजमान हो गए, चरणों में बैठ गए। और स्वयं द्वारिकाधीश अपने कर कमलों से श्री जी के मुखमंडल को अपनी ओर करते हैं, और कितना सुंदर स्वरूप है श्री जी का। स्वामी श्री हरदास जी महाराज का एक पद है बंधु, ठाकुर जी क्या कहते हैं श्री जी को देख करके? प्यारी जू जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। हे श्यामा जी, वैसे तो आप निरंतर द्वारिका में भी हम रहे तो हमारे चित्त में रहते हैं, पर निरंतर आपके हर बार के रूप की वर्णन कहा करूं? हर बार एक नयो रूप से दिखे आप में। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं, प्यारी जू जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागे, तब तब नयो नयो लागे। ऐसे भ्रम होत में काहू, देख न री दुति को दुति लेखन न कागत। ऐसा लगे आपको देख करके कि शायद पहले मैंने कभी देखो ही ना, ये तो कोई नयो रूप है। रूप तो वही है, लेकिन वाकई कांति ऐसी अद्भुत है जाए कि हर बार ऐसा लगे कि मैंने कोई नयो रूप देखो। आपके रूप की बलैया कोटि चंद्र ते कहां दुराऊं, री नए नए रागत। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कहत काम की साथी, न होई तुष्टि रही निस दिन जागत। कोटि कोटि चंद्रमान से भी यदि आपकी नजर बलैया उतारूं तो भी फीको लगे, ऐसा मधुर स्वरूप है ठाकुर श्री जी को।
किशोरी जी को मुखमंडल देखा और जैसे किशोरी जी का मुख अपनी ओर किया, श्री जी के नेत्र ठाकुर जी के नेत्रों से मिले। अब श्री जी भी अपने सिंहासन से उतर करके नीचे विराजमान हो गए और विराजमान होकर के कहती हैं, श्याम सुंदर 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आए हो, कछु दोगे नहीं मुझको? ठाकुर जी बोले, जो मांगोगे सो देंगे, आप आज्ञा करो एक बार, कहा चाहिए? बोले, जादन आप ब्रज छोड़ करके गए, हमसे एक वचन लेकर के गए कि हे श्यामाजू, एक अश्रु बिंद भी यदि पृथ्वी पर गिरा तो मैं अपनी लीला उसी समय संवरित करके प्रस्थान कर जाऊंगा। यदि आप चाहती हैं कि आगे की लीला संवरण हो, आगे की लीला व्यवस्थित चले, तो आप मुझे वचन दीजिए कि एक अश्रु बिंदु भी आपके नेत्रों से नीचे पृथ्वी पर गिरना नहीं चाहिए। प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। आपके वह वचन को निर्वहन करते भई आज 100 वर्ष है गए, एक अश्रु बिंदु भी मेरे नेत्रन से नहीं आई है। मैं आपसे यही मांगना चाहूं, आज मुंह को आज्ञा दे दो। वो जो हृदय में सागर, वो जो हृदय में तालाब नदी बन चुका है और नदी के भाव से अब सागर बन चुका है, वाकु अब यहां से प्रस्थान करन दो। मुंह को रोवे को वरदान दे दो, मैं थोड़ा रोना चाहूं। 100 वर्षन से 2 कार्य श्री जी ने नहीं किए, एक तो सोई नहीं है, दूसरी नेत्रों से एक अश्रु बिंदु भी प्रकट नहीं किया। और आज ठाकुर जी के उस मधुर रूप को देख करके श्री जी कहती हैं, आप आज्ञा करो। ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए, हृदय से लगा लियो। चिन्मय चैतन्य स्वरूप श्री जी और ठाकुर जी एक दूसरे में विलीन हैं लगे। सब सखियां रूप को देख करके आनंदित हैं लगी। ठाकुर जी के द्वारिका रूप, द्वारिकाधीश रूप से वह रूप को धुला करके अब वृंदावन चंद के रूप में उनको तैयार करने लगी। टेढ़ो पाग, टेढ़ो से मुकुट सिर पर धारण करायो, कारी कमरी पहनाइए, हाथन में शंख चक्र गदा पद्म थे, 2 भुजा वाले ठाकुर जी है गए। कर में मुरली पधरा दई, ठाकुर जी की कारी कामर डाल करके चंदन को इत्र लगायो, ठाकुर जी की मधुर पत्रावली को श्रृंगार करके श्री जी के बगल में बैठा दियो। द्वारिकाधीश साक्षात कृष्ण रूप दिख रहे हैं। सब सखियां सहचरियां इस रूप को देख करके कह रही हैं, लाला 100 वर्ष पहले के रूप को देख करके आज तक जीवित रही, अब आज यार युगल रूप को देख के आगामी 100 वर्ष तक तुम ना भी दिखोगे तो भी रह लेंगे, बस आज दिख गए यही बहुत है। ठाकुर जी श्री जी से मिले, सब सखियों ने ठाकुर जी का ब्रज नंदन के रूप में श्रृंगार किया और श्रृंगार करके श्री जी के बगल में बैठाए और बैठा करके खूब नेत्रन से निहारो। और बंधुओं, अब यहां ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव में निभृत निकुंज का रास हुआ। 100 वर्ष के पश्चात द्वारिकाधीश रास कर रहे, केवल अष्ट सखियां हैं, किशोरी जी हैं और श्याम सुंदर है। रास बिहार हुआ। रास बिहार के पश्चात श्री जी ने अब आज्ञा, ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी, हे लाडली जी, अब बस कछु दिना की प्रतीक्षा और है। वैसे तो मैं नंदन रूप से नित्य वृंदावन में विराजमान हूं, पर कछु दिना की प्रतीक्षा के पश्चात ये लीला पूर्ण होएगी और हम और आप पुनः अपनी कुंज में प्रवेश करेंगे और सदा सर्वदा के लिए ये रास अनवरत वृंदावन में चलता रहेगा। और श्री जी बोली, फिर से समय देके जा रहे हो आप? पहले परसों को समय देके गए और या बार तो आप, पिछली बार तो चलो परसों के भरोसे हम रह लें, इस बार तो आपने परसों भी नहीं कहा है। ठाकुर जी चरणन में गिर गए, बोले मुझको क्षमा कर दो, ये लीला करना बहुत आवश्यक है। अभी यदुवंशीन को संहार आदि सब क्रिया है, आपकी आज्ञा से सब होएगा।
वाह को पूर्ण करते ही मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, नहीं जाऊंगा, सीधे वृंदावन आऊंगा और सदा सर्वदा के लिए वृंदावन में हम आप निवृत्त निकुंज में लीला विहार करेंगे। ब्रज द्वारिका में मिलन में यह वचन किशोरी जी ने दियो, ठाकुर जी ने दियो। किशोरी जी जिद्दी नहीं है, किशोरी जी पीछे थोड़ी पड़े ठाकुर जी के, जा में आपकी रुचि जैसो आपको। कितना सुंदर भाव भाई जी का ये, मैंने पहली बार गाया, मुझे तो आता भी नहीं, बस गा दिया। ऐसे 16 गीत हैं, एक गीत ठाकुर जी गाते हैं, फिर दूसरा गीत किशोरी जी गाती हैं, फिर एक गीत ठाकुर जी गाते, फिर किशोरी जी गाती हैं। ऐसे भाई जी ने आज ही सुबह जब देख रहा था तो हमारा एक बालक हमसे बोले, महाराज जी कभी श्री जी की कृपा हो तो अगले या कभी भी, कोई वचन नहीं दे रहा हूं, पर ठाकुर जी के ही उत्सव में, वर्ष भर तो हम कथा करते हैं, ये तो हमारी लाल जी से चर्चा है, इसमें कभी 16 गीत गाएंगे, पूरे 16 गीत जो ठाकुर जी और श्री जी के हैं, और उन्हीं पे ही चर्चा, जो यथामति शक्ति गुरुजनों की आज्ञा लाल जी की इच्छा से होगी वो करेंगे। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, जानना कछु सुख जानो। आप जिसमें सुखी वही मेरो सुख है, और मेरे लिए अन्य कोई मेरे द्वारा निर्मित कोई सुख नहीं है लाल जी। आपको जिसमें प्रसन्नता वही मेरा सुख है, तो मैं अपना सुख बताऊं कैसे? श्री जी के भाव सुन करके ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी, ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। आज 100 वर्ष के बाद श्री जी ने पहली बार कही, ललिता जी शयन शैया लगाओ, आज शयन करेंगे हम। 100 वर्ष के बाद ठाकुर जी की काली कामर नित्य श्री जी ओढ़ती हैं और वंशी को अपने चित्त से लगाती हैं। आज 100 वर्ष के बाद श्री जी को निद्रा आई है, पौड़ गई शयन शैया पर। ठाकुर जी जैसे ही लौट करके गए, ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार ब्रज के नंदन बना के भेजे गोपी ने। ऐसा श्रृंगार तो कभी द्वारिका में भी नहीं हुआ ठाकुर जी का। श्रृंगार को देख करके महाराज रुक्मणी को यह भी भान नहीं रहा कि मैं रुक्मणी हूं। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, ऐसा श्रृंगार। श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, कहां गए थे आप? ये इतना सुंदर श्रृंगार। ठाकुर जी के नेत्र ही बता रहे थे कहां गए थे। नेत्रों में हल्के हल्के अश्रुबिंद हैं, नेत्र लाल पड़े हैं। समझ गई रुक्मणी जी कि श्री जी पधारी। ठाकुर जी तो जाकर के अपने कक्ष में विराजमान हो गए, लेकिन रुक्मणी जी की व्याकुलता बढ़ गई अब कि मैं जाऊं, मैं भी श्री जी का दर्शन करूं। अपनी अष्ट सखी, अष्ट भगवान की पटरानियों को संग लेकर के श्री रुक्मणी जी गई हैं श्री जी का दर्शन करने के लिए। आज श्री जी पौड़ी हैं, पहली बार 100 वर्ष बाद सोई हैं। ललिता विशाखा को बड़ो चैन मिलो है, द्वार पर बैठ गई हैं। बोले कि अब चाहे ब्रजवासी अपनों ग्रहण आदि पूर्ण करके चली जाए, श्री जी तो तभी जाएंगी जब निद्रा पूरी होगी। 100 वर्ष की निद्रा है। मधुर सुगंधी ठाकुर जी के अंग की आ रही है, कारी कमरी हो रही भई है, वंशी चित्त से लगी भई है। श्री जी मधुर शयन कर रही हैं। जैसे ही रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी के आते ही श्री जी उठ करके अपने आप बैठ गई और बोली, ललिता जरा देखियो, मुझे लगा श्याम सुंदर फिर आ गए। बोले अब कहा भाई, अब तो श्याम सुंदर नहीं आए थे। बोले श्याम सुंदर को हृदय से लगा के रुक्मणी जी आई तो उनके तन की सुगंधी रुक्मणी जी में से आ रही थी और श्री जी को उसी से ही भान हो गया कि श्याम सुंदर आए। उठ के बैठ गई श्री जी। बोले ललिता देखियो द्वार पर श्याम सुंदर आए, ठाकुर जी फिर आए हैं। अब की बार द्वार खोल करके देखा तो रुक्मणी जी खड़ी हैं। आहा, द्वार खोला था श्री ललिता जी ने। ललिता जी की रूप माधुरी देखते ही श्री रुक्मणी जी तो नतमस्तक हो गई, प्रणाम करने लगी कांति देख करके। हे श्यामा जू, हे लाडली जू, आपको बारंबार प्रणाम करूं, आपकी बलैया लऊं। ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर माधुर्य।
ललिता जी ने तुरंत उठाई, बोले नहीं, मैं ललिता हूं। श्री जी तो भीतर विराज रही हैं, शयन कर रही हैं आज, आप कहो। रुक्मणी तो बस बोले ही नहीं पाई, शब्द ही चले गए। बोले कि ये दासी की सुंदरता है तो श्यामाजू की सुंदरता क्या होगी? नेत्रों में सामर्थ्य नहीं है देखने की। एक बात कहूं बंधुओं, कई प्रश्न और कई भाव आते हैं कि वृंदावन में श्री जी के दर्शन क्यों नहीं है। या को एक भाव यही है कि श्री जी को देखवे की सामर्थ्य केवल और केवल ठाकुर जी में, हम में है ही ना है, हम देखे ही ना सके उनको, या हमारे श्री जी के दर्शन हो में ही ना है। और एक बात कहूं, ठाकुर जी दिख जाएंगे, ब्रजवासी दिख जाएंगे, ब्रज की पूरी लीला कौदिना प्रत्यक्ष दिख जाएगी, लेकिन श्री जी को देखवे के लायक हमारे पास नेत्र है ही ना है, उनके दर्शन तो ना है सके। उनकी तो बस कृपा ही इतनी है, उनको तो भाव ही इतना कि वाकू बोलते बोलते रसिक जन भावुक कह जाएं। श्री जी को नाम गाते गाते लोग कितने वर्षन की समाधि में चले। और इनकी छोड़ो, श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री शुकाचार्य जी महाराज, श्री शुक मूर्छित भय मास षट, 6 महीने के लिए मूर्छित हो गए शुकाचार्य जी श्री जी का नाम बोलते ही। जिनका नाम, जिनका रूप, जिनकी लीला, जिनके केवल अनुभव मात्र से ऐसी स्थिति हो जाती है, वो प्रत्यक्ष दिखेंगी हमको? संभव नहीं।